एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर में 2000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि संयोजित मतलब कि यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि किसी धनराशि, मान लीजिए कुछ पैसा है, उसको हम 2 वर्ष के लिए लगाते हैं 10% के हिसाब से, तो मेरा जो ब्याज दर आ रहा है साधारण ब्याज के हिसाब से वो 2000 रुपये आ रहा है। यानी कि आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और आपको टाइम भी दिया हुआ है। तो आपको पता है SI इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R इंटू T बाई 100। तो आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा, यानी कि मूलधन निकाल लीजिएगा। और मूलधन कितना है तो आ रहा आपका 10,000 रुपये आपका मूलधन आ रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है। एक, ये तो मेरा प्रिंसिपल पता हो गया। अब हम इसको फर्स्ट मेथड क्या है मेरा, देखिए फर्स्ट मेथड क्या है कि मेरा मूलधन आपका 10,000 है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2 वर्ष के लिए कितना 10% के हिसाब से। तो देखिए 1 और 2 हम निकाल, इसका हम ये अगर हम 10% के हिसाब से पहले साल का देखें तो ये 1000 हो जाएगा, दूसरे साल में भी 1000 आ जाएगा। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो ये 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा दूसरे साल में भी, लेकिन इसका भी 10% मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे इस ब्याज का 1000 मिला, फिर 1000 दूसरे साल में भी मिलेगा, और प्लस में ये 1000 का और ब्याज मिल जाएगा, मतलब कि 100 रुपया। तो देखिए ये पूरे की अगर हम बात करें, ये पूरा अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मतलब कि 2000, मतलब 1000 प्लस 1000 प्लस 100, मतलब 2100 आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कितना है तो 1000 प्लस 1000 2000 साधारण ब्याज है। अंतर कितना का रहा, 100 का, तो 100 आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसी चीज़ को और एक मेथड से बना सकते हैं। आपको ये पता है कि जब 2 वर्ष के बारे में बात किया जाए तो उसका एक फार्मूला होता है CI माइनस SI का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का, P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर। P आपको पता है 10,000, R 10%, 100 का भी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर 10,000। 10,000 से 10,000 कट जाएगा, बचेगा 100 रुपया। मतलब कि यहाँ पे भी आपका SI माइनस CI कितना आ रहा, 100 रुपया। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा मेथड क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप यहाँ पे CI निकाल लीजिए, P पता है, R भी पता है, और N यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समय मतलब आपका 2 साल, तो यहाँ पे 2 साल। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपको CI आ जाएगा, और आपको SI पता है 2000, तो CI आपका आएगा तो 2100 CI आ जाएगा, इसमें पुट कीजिएगा तो SI माइनस CI माइनस SI, मतलब 2100 से 2000 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया मेथड यहाँ पे है, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता है। धन्यवाद।